इंडिया की मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज और भी उनके पास कुछ डेजिग्नेशंस हैं, स्मृति ईरानी साहिबा, जो कि एक काफी पॉपुलर लीडर होने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी हैं, वो सऊदी अरेबिया के विजिट पर पहुंची और सऊदी अरेबिया में उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा भी किया। स्मृति ईरानी ने, आप जानते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। भारत की यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स हैं कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शी इज हिंदू। और दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की। बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है, और इस पे क्यों जो है वो उनको अलाउ किया गया। इससे पहले बहुत सारे जो ज्यूज हैं उनको भी मदीना में अलाउ किया गया, अब ये इंडिया की जो मिनिस्टर साहब हैं उनको भी अलाउ किया गया, और पाकिस्तान ने अपना हज कोटा वापस कर दिया बहुत ज्यादा। मैं आपको बता दूं, इंडिया का हज कोटा वो बढ़ गया। और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से, यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं तो छड़ी से मारते हैं। हमने इस्लाम की दुकान खोली है, अपना हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती है। और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहाँ कहाँ पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं। क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई हैं। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया? ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता, इंडिया का भी शक होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है। क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफा राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, अभी हाल ही 1-2 दिन पहले हमारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो कि गए थे यूएई सऊदी अरेबिया, वहाँ पर जो हिंदुस्तान से मुस्लिम जाएंगे वहाँ पर हज करने के लिए, उनके लिए वहाँ पर कितनी सुविधा है जानकारी लेने के लिए और वहाँ का लोगों के लिए क्या इंतज़ाम है उसके बारे में पता करने के लिए वहाँ पर गए थे। और जो सऊदी अरेबिया का जो मिनिस्टर थे उन्होंने बाकायदा अच्छी तरह से वेलकम किया, उनको घुमाए। और जो सऊदी अरेबिया में कुछ साल पहले था, जिस तरह का सऊदी अरेबिया का नेचर था कि किसी भी हिंदू लोगों को, किसी भी हिंदू महिला को ये जो मक्का मदीना में नहीं एंट्री करने नहीं देते थे। लेकिन अब जो हमारा केंद्रीय मंत्री जो कि भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे लोग के लिए वहाँ पर गए थे, स्मृति ईरानी, उन्होंने बाकायदा अपनी जो ट्रेडिशनल लुक है, जिस तरह वो भारत में रहते हैं, जो पहनते हैं, उसी पहनावे के साथ वहाँ पर घूमे मदीना में और कुछ फ़ोटो खींचे हैं और देखे उसके बारे में जो इंतज़ाम है उसके बारे में बाकायदा पता की। लेकिन इसमें पाकिस्तान को लग गया है मिर्ची, क्योंकि
पाकिस्तानियों का तो आपको पता होगा, जब भी यूएई सऊदी अरबिया जब भी भारत के करीब आते हैं तो पाकिस्तान को जलन तो ऐसे ही होता है। और अब जो एक हिंदू महिला और हिंदुस्तान के मिनिस्टर जो कि जाकर वहाँ पर मदीना में घूमे हैं, तो इनको जलन हो रहा है क्यों ये अपने जो सर पर हिजाब मतलब ढकते नहीं हैं। क्योंकि जो पहले था सऊदी अरबिया में कि वहाँ पर मक्का मदीना में कोई अगर घूमने जाते हैं तो अगर औरत है तो वो अपनी अच्छी तरह से फेस को छुपा के रखते हैं, मतलब बाल भी एक दिखना नहीं चाहिए। लेकिन अब जो भारत से गए थे मिनिस्टर स्मृति ईरानी, उन्होंने जो भारत के कल्चर के हिसाब से साड़ी पहनते हैं, जिस तरह पहनते हैं उसी तरह ही वहाँ पर घूमे हैं, तो इनको भाई मिर्ची लग गया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं। भारतीय वफ्द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया, जिसकी तस्दीक खुद स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्तलिफ पोस्ट शेयर करके की है। वाज़ेह रहे कि गैर मुस्लिमों को 2021 तक मदीने में दाखिले की इजाज़त नहीं थी, जिसके बाद कवानीन में नरमी के बायस वो शहर के वस्त में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ तक जा सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति ईरानी का दौरा भारत और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफा मुआहदे पर दस्तखत के 2 दिन बाद हुआ है। भारत की यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स हैं कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शी इज़ हिंदू। और बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है और इस पे क्यों जो है वो उनको अलाउ किया गया। इससे पहले बहुत सारे जो ज्यूज़ हैं उनको भी मदीना में अलाउ किया गया, अब ये इंडिया की जो मिनिस्टर साहब हैं उनको भी अलाउ किया गया। मुस्लिम जो है हमारे इस्लाम में भी है, विजिट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हरम की हदूद तक जो है गैर मुस्लिमों को पाबंदी है। वहाँ पे एक पूरा वो सऊदी जो है वो शहर बना रहे हैं, पूरा दुबई से भी बड़ा एक सिटी बना रहे हैं, लेकिन वो न्योम सिटी बिल्कुल करेक्टली वो हदूद हरम से बाहर बना रहे हैं, ताकि वहाँ पे गैर मुस्लिम हर तरह के लोग आके जो मतलब कि अपना एंजॉय करना चाहे कर सकें, घूमना चाहे, मतलब हर तरह की उनको फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होगी। लेकिन ये मेरे लिए हैरान कुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता इंडिया का भी शक होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है जी, पाबंदी लग चुकी हुई है। तो मेरे लिए हैरान कुन बात भी है और तशवीशनाक भी है। पाकिस्तान को एक रद्द-ए-अमल भी देना चाहिए इस पर कि गैर मुस्लिम कम से कम हदूद हरम के अंदर जो है वो रसाई नहीं मिलनी चाहिए। ये है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21वीं सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने सऊदी अरब, जी हाँ, सऊदी अरब में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि MBS जब से आए हैं उन्होंने कई तरह के चेंजेस लाए, जिसमें फीमेल्स को ड्राइव करने की इजाजत भी है और भी कई सारी पाबंदियां जो थी वो हटाई गई हैं, जिसमें कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो भी मक्का मदीना में विजिट कर सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि जो मुस्लिम फीमेल्स हैं वो बगैर महरम के, यानी महरम उन्हें कहते हैं, यानी जो महरम में आते हैं जी, शौहर, बेटा, बाप, भाई, ये 4 रिश्ते जो हैं इनके बगैर भी कोई औरत जो है वो हज या उम्रे के लिए जा सकती है, जिसकी पहले पाबंदी थी, जिसकी पहले इजाजत नहीं थी। MBS तो दोस्तों अब सऊदी अरबिया वो बदल रहा है। सऊदी अरबिया को खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर जो सऊदी अरबिया है उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, वो जहाँ पर भी जाते हैं वैसे ही लुक पर जाते हैं। तो भारत को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो वो अपना जो पहनावा है वो क्यों बदलाएंगे? लेकिन इन पाकिस्तानी गवारों को, मदरसा छापों को कौन समझाएगा? या इनका जो
मुल्ला मौलवी हैं और बाकायदा वो बैठकर जो न्यूज़ में मेनस्ट्रीम मीडिया में बकवास करते रहते हैं। भारत का एक औरत, हिंदू औरत, वो सर को नहीं ढक कर, ये बाल दिखाकर ये कैसे घूम सकता है, कैसे जा सकता है, इनको बड़ी तकलीफ हो रहा है। तुम भिखारियों को कौन पूछ रहा है? तुम हर वक्त सऊदी अरबिया, दुबई जाते हो भीख मांगने के लिए, और इनके औकात देखो कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि सऊदी अरबिया भी काफिर हो गया और ये जो मतलब इस्लाम का तौहीन कर दिया, हिंदू औरत को ऐसे ही वहाँ पर घुमा दिया। मतलब क्या लॉजिक, क्या बकवास बात बोलते हैं ये लोग। इनका मतलब इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस्लाम के हिसाब से तो साइंस भी मतलब गलत है। साइंस में के हिसाब से जो चांद में पहुंचना, ये सैटेलाइट लॉन्च करना और जो पृथ्वी जो चक्कर लगाना, इनके हिसाब से मतलब इस्लाम के हिसाब से देखा जाए तो वो तो हराम है। तो जो सऊदी अरबिया का कल्चर है वो भी भारत में आते हैं या किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो उसी को फॉलो करते हैं। तो भारत के अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वहाँ पर तो अपने ही कल्चर को वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे ना ही उनके कल्चर के लिए वो हिजाब पहन लेंगे क्या? तो इन बकवास जो पाकिस्तानी मतलब किसी भी छोटी छोटी बात को लेकर ये बकवास करने के लिए, भारत को टारगेट करने के लिए, इनका मतलब ऐसे ही और कुछ धंधा ही नहीं है, भीख मांगो और दूसरों के लिए बकवास करो। तो दोस्तों आपको इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।